रेवाड़ी जिले की बड़े संगठित से इकट्ठी हुई है और सरकार से पुनः मांग करती है, या तो इन काले कानूनों को बंद करो, नहीं तो वरना किसान जाग गया है। सरकार का या तो अंतिम समय आ गया है। जब जब जितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, उन्हीं का अंत किसान के द्वारा ही हुआ है। अब किसान जाग गया है, सड़कों पर आ गया है। हम गांव गांव में जाके हमारी सारी संविधान समिति पंचायत करेंगे और पूरे इलाके को जागृत करेंगे कि अब समय आ गया है, हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है उसके बारे में। जय हिंद, जय भारत। आज पूरा हरियाणा, पूरा भारत बंद है। हाँ, लेकिन अपना जो दक्षिण हरियाणा में उसमें ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, खुला हुआ है पूरा। आज हमारे दक्षिणी हरियाणा में जितने भाई बीजेपी के बैठे हैं, यहाँ कार्यकर्ता है, वो झूठ बोल रहे हैं गांव गांव जा करके कि इससे किसानों का भला होगा, इससे आड़तियों का भला होगा। आज भी हम जो संगठित हुए हैं, इलाके के हजारों की संख्या में किसान और महिला हमारे साथ थी। अब शुरुआत हो गई है, गांव गांव जा करके, घर घर जा करके इस संगठन को मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ जागेंगे। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। हरियाणा सरकार ने आज गांव में कल शाम ने मुनादी करवा दी से अगर तुम्हारी बीमा को चेक करना आएंगे, और कुछ थैला बांट रहा से, कुछ कंबल बांट रहा से। इसको रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने, स्थानीय नेताओं ने 3 दिन से दिन रात कर दी। हमने तैयारी में कमजोर लगाया, उनने रोकने में ज्यादा जोर लगाया। पर इसके बावजूद कैसे रोक रहे हैं? डीसी साहब कहीं अखबार में पढ़ो, फलाने गांव के माँ बीमा की योजना चेक करने जा रहा है, फलाने गांव में झोला बट रहे हैं, फलाने गांव में कंबल बच रहे हैं, इसलिए किसान रोक दिए। भाई 81 टीमें प्रशासन के द्वारा नियुक्त की गई है और वो गांव गांव के अंदर जा रही है और उनका एक ही पर्पज है कि 25 तारीख को किसी तरह लोग इकट्ठा ना हो। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, मजदूरों को भ्रमित किया जा रहा है। चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस के बाद बिल पास करवा रही सरकार अब राष्ट्रपति से दस्तक करवाना चाहती है। हम ये दस्तक के लिए राष्ट्रपति जी से आज भी हमने ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी को इस पर दस्तक नहीं करने चाहिए। कोई मजबूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी किसान संगठन ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी ने भी इन बिलों की मांग नहीं की सरकार से कि भाई इन बिलों की आवश्यकता है। आवश्यकता अगर होती है तो संगठन मांग करते हैं, गैर राजनीतिक दल मांग करते हैं, राजनीतिक दल मांग करते हैं। इन तीनों बिलों के विरोध में तो सरकार के मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और इनके आरएसएस का किसान सेल भी इसका विरोध कर रहा है। हर जगह इसका विरोध है। रेल की पटड़ियों पर किसान बैठे हुए हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मन की बात में कोई दम नहीं है और किसान अब रोड के ऊपर आ गया है। जो किसान कलम हाथ में देना जानता है, जो मजदूर, जो व्यापारी, जो कर्मचारी सरकार के हाथ में कलम थमाता है, उसको कलम वापस लेने का भी तजर्बा है। वो वापस भी उसने ली है और वो आगे भी कलम को वापस लेकर के दिखाएगा। बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये बिल घोर किसान विरोधी हैं, काले बिल हैं और ये किसान विरोधी नहीं, आम मेहनतकश आवाम के खिलाफ हैं। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अभी लोकसभा, राज्यसभा से 3 बिल पास किए हैं। एक आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, उसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो 1955 का जो कानून था उसको बदल दिया। अब अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू, आप जितना भी कोई कंपनी पूंजीपति इकट्ठा कर सकता है उसको खुली छूट दे दी गई है। इसका परिणाम ये होगा कि पूंजीपति वर्ग अपना मुनाफा कमाने के लिए एक बनावटी संकट समाज में, बाज़ार में पैदा करेगा और उसका माल को स्टॉक रखेगा और महंगे दाम के ऊपर लोगों को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लोगों के पास पहले खरीद शक्ति नहीं है, वो उजड़ जाएंगे, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ खा नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। इससे भूखमरी और कुपोषण बढ़ेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जो दूसरा बिल है, दूसरा जो बिल है उसके अंदर समझौता और कृषि सेवा अनुबंध बिल है। इसके माध्यम से जो 68% किसान जो 1 एकड़ से कम ज़मीन के मालिक हैं और मिडिल क्लास के जो किसान हैं, उनके खेतों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, कॉरपोरेट हाउसेस को घुसने का रास्ता खोला जा रहा है। वो कंपनी किसान को सब कुछ सुविधाएं देंगी, जबकि ये काम सरकार का बनता है
कि लोगों के, किसानों की बहबूदी के बारे में बातचीत करें। वो कंपनियां उनसे सस्ता अनुबंध, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी फसल को हड़पेंगी और हड़प करके और उनको कर्ज में डबो करके उनकी खेती के ऊपर वो आने वाले दिनों में कब्जा करेंगी। किसान इससे उजड़ेगा। और इस अनुबंध के अंदर जो सरकार जो एक प्रचार लगातार कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को नहीं हटाया जाएगा, वो लागू रहेगा, तो किसान संगठनों की ये मांग है कि इस MSP को, क्लॉज को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस अनुबंध कानून के तहत बिल में इसको भी जोड़ दिया जाए कि कोई भी कंपनी इस MSP से नीचे कभी अनुबंध नहीं करेगी।